हम्म, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र बितानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशों का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल के
परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी खुशियाँ मिले तो उसे जिंदगी में खा लेना मिठाई समझकर और कभी दुख या गम मिले तो चख लेना दवाई समझकर। स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि गाने के बोल हैं और जैसे कि मुझे गाने का बड़ा शौक़ है, तो और गाने के बोल यही कहते हैं कि एक प्यार का नगमा है, दो पल की जिंदगानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इसी लाइन पे मैं एक छोटी सी मज़ेदार कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक सुपरवाइज़र होता है जो उसका काम बिल्डिंग स्टोरेज का होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग बनाना कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसका। वो अपने साइट पर अपने काम पे होता है। उसी वक्त उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है, कॉल आता है और सुपरवाइज़र से कहता है कि दोस्त मुझे तुझसे मिलना है अभी इसी वक्त। तो सुपरवाइज़र कहता है कि मैं इस वक्त तो अपने साइट पर हूँ, तो तू एक काम कर कि मेरे साइट पर ही आ जा। मैं अपने साइट पे 8वें मंजिले पर हूँ, तो डायरेक्ट वहीं आ जाना। तो दोस्त तुरंत पहुँच जाता है उस 8वें मंजिले पर सुपरवाइज़र से मिलने। दोनों की बातचीत शुरू होती है और बातचीत करते करते उनके बीच एक ऐसा स्पिरिचुअल टॉपिक आ जाता है और वो दोस्त सुपरवाइज़र से कहता है कि है ना दोस्त, आजकल दुख में ही नहीं, सुख में भी उस ऊपर वाले को, उस परमात्मा को लोग याद करने लगे हैं। तो वो सुपरवाइज़र अपने दोस्त से कहता है कि ऐसा नहीं है दोस्त, अभी भी 90% लोग दुख में ही उस ऊपर वाले परमात्मा को याद करते हैं, सुख में कोई उसको ऊपर वाले को याद नहीं करता है। तो दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, एक डिबेट सी हो जाती है। तो दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो सुपरवाइज़र कहता है कि ठीक है दोस्त,
मैं तुझे अभी और इसी वक्त ये प्रूव कर दूंगा कि दुख में ही अधिकतर उस ऊपर वाले परमात्मा को, भगवान को, उसको याद करते हैं, सुख में नहीं। तू बस देख मैं क्या करता हूँ। तो सुपरवाइज़र क्या करता है, अपने वॉलेट से 10 रुपए की नोट निकालता है और नीचे उस 8वें मंजिल से नीचे गिराता है, जहाँ नीचे एक मज़दूर काम कर रहा होता है। और वो 10 रुपए की नोट ठीक उस मज़दूर के पास जाकर गिरती है और वो मज़दूर 10 रुपए की नोट को उठाकर चल देता है। और ठीक 10-15 मिनट बाद फिर से वो मज़दूर उसी जगह पर आता है और काम करने लगता है। तो ये सुपरवाइज़र फिर से क्या करता है कि 100 रुपए की नोट निकालता है अपने वॉलेट से और फिर से 8वें मंजिल से नीचे उस मज़दूर की तरफ गिराता है। और वो मज़दूर फिर से उस 100 रुपए की नोट को उठाता है और अपने पॉकेट में रखता है और वहाँ से चला जाता है। 10-15 मिनट बाद फिर से ये मज़दूर उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो काम कर रहा था। तो अब सुपरवाइज़र क्या करता है कि अपने वॉलेट से 500 रुपए की नोट निकालता है और उस मज़दूर जहाँ काम कर रहा होता है नीचे, वहाँ फिर से गिराता है। तो मज़दूर फिर से 500 रुपए की नोट ले लेता है। बड़ी लालच होती है उसके भीतर, बार बार वो उस जगह पर 1 बार 2 बार 3 बार आता है। लालच दोस्तों कि और कुछ बरस पड़े ऊपर से, और कुछ पैसा बरस पड़े, और कुछ नोट बरस पड़े। तो वो ठीक 3 बार आता है और उस 500 रुपए की नोट उठाकर अपने वॉलेट में रखता है और वहाँ से फटाफट चला जाता है कि कहीं किसी को उसके ऊपर शक ना हो जाए। तब ये जो सुपरवाइज़र होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि देख दोस्त, अब तक तो इस मज़दूर ने पैसे उठाए, लिए और अपने वॉलेट में रखे और चल पड़ा। एक बार भी उसने ऊपर उठाकर अपनी नज़र नहीं की या ऊपर उठाकर उस ऊपर वाले को, उस परमात्मा को शुक्रिया नहीं कहा, थैंक यू नहीं कहा कि शुक्रिया इस पैसों की वर्षा के लिए। लेकिन अब तो देख मैं क्या कमाल करता हूँ। तो वो सुपरवाइज़र क्या करता है, उसके पास थोड़े से साइड पे जहाँ वो खड़ा होता है वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। तो सुपरवाइज़र एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को उठाकर नीचे जहाँ वो मज़दूर काम कर रहा होता है वहाँ ज़ोर से फेंक देता है। और वो पत्थर जाकर उस मज़दूर के कंधे पर लगता है ज़ोर से। उस मज़दूर को ज़ोर से चोट पहुंचती है, उसको बहुत दर्द होता है और वो मज़दूर एक ही सेकंड में उस दर्द से बिलबिला उठता है और ऊपर की तरफ नज़र करता है, अपनी आंखें ऊपर उठाता है उस वक्त दर्द में। ये बदतमीज़ कौन है, चिल्लाता है, चिल्लाने लगता है, ये बदतमीज़ कौन है जो ऊपर से पत्थर फेंक रहा है। तो दोस्तों, खुशियाँ आती है चली जाती है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक छोटा सा दर्द, एक छोटा सा गम, एक छोटी सी चोट हमें पहुंचती है तो हम बिलबिला उठते हैं, बेखौफ हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शिकायत करते हैं उस ऊपर वाले से, उस यूनिवर्स से, उस अस्तित्व से, क्या कर दिया तूने, ये दर्द मुझे क्यों दिया। लेकिन जब कृपा बरसती है, पैसा बरसता है, तब हम मज़दूर ने उस जब पैसे मिले तो एक बार भी शुक्रिया है, ग्रैटिट्यूड या अपनी नज़र ऊपर उठा के नहीं देखा। लेकिन दर्द मिलता है तो
कैसे हम बिलबिला उठते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर वो ऊपर वाला, परमात्मा, भगवान, कुछ भी कह लो, अनुभव करता, वो है गुरु। वो ऊपर वाला परमात्मा, वो तत्व, वो है गुरु, जो प्रतिपल हम पे कृपा बरसाता है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे तोहफे हमारे जीवन में वो भेजते रहता है। लेकिन हम अपनी इस जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं, उलझुल चीज़ों में, उलझुल खुशियों में, बड़ी बड़ी खुशियों में, हमें छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे तोहफे हमें समझ नहीं आते। हम उस बड़े से चमत्कार पर विश्वास रखते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, तो हम उस छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे से तोहफे को देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये अस्तित्व प्रतिपल हमसे बात करना चाहता है, तोहफे भेजता है, हमारे दरवाज़े नॉक करता है, देखो मैं हूँ, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी उसका ग्रैटिट्यूड हम फील नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, जो वो हमेशा हमारी तरफ भेजता रहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी द्वार से। लेकिन हम बेखबर होते हैं उस छोटे छोटे तोहफे से, और ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया करना भूल ही जाते हैं हम उसका। तो वो तो प्रतिपल हमसे कांटेक्ट करता है, यूनिवर्स, कनेक्शन तो उसका हमसे जन्मों जन्मों का है। लेकिन हम अपनी छोटी सी बुद्धि या स्मृति से हम भूल गए हैं उसको, हमें कुछ भी याद नहीं है। उसकी कृपा की हमें पता नहीं है, थे खबर है हम उसकी इस कृपा से, इस छोटे तोहफे से। हमें अपना फोकस सही दिशा पर लगानी है, सही चेतना को हमें पकड़ना है, सही संकेत को हमें पकड़ना है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रात के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद सवेरा, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, रात, अंधेरा, प्रकाश, उजाला। ये ऐसे ही चलता रहता है, दोहराव है ज़िंदगी का। जीवन में मतलब अगर सुख ही सुख हो तब भी शायद व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, या दुख ही दुख हो तब भी उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है। कंटिन्यूटी किसी की भी चीज़ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, व्यक्ति या इंसान की ये प्रवृत्ति या वृत्ति होती है कि वो उसमें स्थित नहीं रह सकता है। उसे परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। तो जैसे कि देवलोक है, वहाँ पर तो सुख शांति है, अप्सराएं हैं, अमृतपान हैं, मज़े करो,
आनंद में रहो और डूबे रहो, वहाँ पे पड़े रहो वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी किसी व्यक्ति को, इंसान को, आत्मा को कहो या अनुभव करता कहो वो बोर हो जाता है उस आनंद से वहाँ देवलोक में भी, और उसे धरती पर इस मनुष्य जीवन लेना पड़ता है। उसे कुछ और कुछ भोगने की, एक्सपीरियंस, अनुभव करने की इच्छा पैदा होती है, तो फिर से वापस वो मनुष्य जीवन लेता आता है। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना इस मेरी बात को। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, हंसी मजाक का, हंसी ठिठोली का। लेकिन ध्यान कर लिया, ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, साधना हो गई, तो 24 घंटे तो हम ध्यान, साधना, ज्ञान ये नहीं ना कर सकते। उस ध्यान, साधना, ज्ञान, प्रयोग, इसके साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली, मजाक हो, मस्ती ना हो ना, तो ये आपका ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। आगे ध्यान कुछ काम नहीं आएगा अगर ये ज्ञान और ध्यान और साधना और प्रयोग होने के बाद वो मस्ती, वो आनंद, वो आपके जीवन में उतरना, आपके व्यवहार में झलकना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो फिर कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। अगर वो हमारे जीवन शैली ना बन जाए, वो मस्ती आनंद, मस्ती आनंद, चेतना में रहते हुए भी उससे अलिप्त होकर उस संसार को जीना, भोगना, यही ज्ञानी की लक्षण होते हैं। तो एक कबीरदास जी का सुंदर सा दोहा मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सॉरी, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। मेरी त्रुटि को क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर हम सभी दुख, सो कॉल्ड दुख में अगर उस परमात्मा, ऊपर वाले गुरु या गुरु क्षेत्र को हर पल, हर क्षण अगर हम उसके स्मरण में रहे, उसके ध्यान में रहे, जैसे हम अपने पेट की भूख के लिए भोजन 1 बार, 2 बार, 3 बार उस भोजन का ग्रहण करते हैं, उस भूख को मिटाने की, तृप्ति करने की, उसी तरह अगर हम हर पल, हर क्षण वो प्रार्थना, वो संकल्प शक्ति, वो कनेक्शन उस यूनिवर्स से, वो बॉन्डिंग अगर हम निर्माण कर ले उस अस्तित्व के साथ, तो सोचिए क्या हमारे जीवन में कभी दुख शब्द भी आ सकता है। हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि दुख नहीं होता है, दुख हो। सांसारिक जीवन में दुख ही होता है,
हर पल हर क्षण, दुख नहीं परीक्षा कहते हैं उसे, उस परीक्षा से हमें गुज़रना होता है। तो अगर 2024 अभी लगा है, नया साल, लेकिन अगर क्या हर दिन हर क्षण हर पल नया साल नहीं है? मेरे लिए तो हर दिन हर क्षण हर पल एक नया अनुभव, एक नया साल, एक नया क्षण होता है। हमें उसी जुनून के साथ, उसी एहसास, चाह, तड़प के साथ हर दिन को जीना चाहिए। हर दिन एक नया संकल्प। ऐसा नहीं है कि हर साल, नया साल में ही एक रेजोल्यूशन बनाया जाए। हर दिन का, हर क्षण का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए हमारे जीवन में। तो मुझे लगता है कि हमें कभी उस निराशा शब्द से मिलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चाह और जुनून हमें पैदा नहीं होती है, अगर वो चाह और जुनून पैदा हो जाए कुछ जानने की, समझने की, ये कर्म की थियरी क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ मुझ में कमी है, क्या मैं चूक रही हूँ, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है, ये सब जब हमें समझ आने लगता है और ये ज्ञान मार्ग में आने के बाद, अज्ञान दूर होने के बाद, मुझे लगता है हर किसी को ये समझ आने ही लगता है। मैं ये अपने ही अनुभव से आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। उसी जोश जुनून से हर पल हर क्षण को हमें जीना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों का हमें आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए उस अस्तित्व का, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, दे रहा है, और जो कुछ भी नहीं दिया है, हमें लगता है कुछ नहीं दिया है, उसके लिए भी हमें उसका आभार करना चाहिए कि शायद तू जो चाहता है वही मेरे लिए सही है। मैं तो उल जुलूल कुछ भी इच्छाएं प्रकट कर लेता हूँ, लेकिन तू हमेशा मुझे वही देता है जो मेरे लिए सही होता है। तो उसके लिए हमें हमेशा आभार और उसका कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। प्रार्थना हर दिन की, हर दिन का संकल्प हमें उस जोश और जुनून से के साथ हमारे भीतर वो उतरना चाहिए। जिस तरीके से इस समंदर से अगर किसी मछली को उठाकर किनारे पर रख दिया जाए तो कितनी तड़पती है ना। तो उसी तड़प को हमारे भीतर हमें मौजूद रखना है, जुनून को बरकरार रखना है, तभी जीवन में वो वो उत्सव हर पल हर क्षण हम तो उत्सव को महसूस कर सकते हैं। एवरी मोमेंट इज एन सेलिब्रेशन। मोमेंट नहीं, वी कैन बिकम एन सेलिब्रेशन। उत्सव अपने आप में हम उत्सव बन सकते हैं। तो गुरुजी ने तो हमें इतना खूबसूरत मार्ग दिया है, खूबसूरत बातें हमें सिखाई है, समझाई है। तो अगर हम 1% भी अगर इन सारी चीज़ों को समझ ले, जान ले, प्रत्यक्ष प्रमाण अपने अप्रोक्ष अनुभव से उससे अपनी जीवन शैली में उतार दें, जैसे गुरुजी की इच्छा है प्रगति, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता है।
हम स्वयं वो यंत्र बन सकते हैं। सब कुछ हम कर सकते हैं उस कृपा के बाद। तो यही मुझे शेयर करना था आप सभी के साथ दोस्तों। ज़िंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल गलत। गलत नहीं है दोस्तों। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है, हर क्षण मिलती है। तो उस हर क्षण को, हर पल को संपूर्णता से हमें जीना है, चेतना में, साक्षी भाव में रहते हुए उस आनंद को, उस अनुभवकर्ता का होना मात्र, उपस्थिति मात्र, वो आपके व्यवहार, आपकी बातों में, आपकी शैली में झलकना चाहिए। तो इस संपूर्ण कहानी का एक ही सार मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें कृतज्ञता हमेशा अपने भीतर, उस कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड, समर्पण का भाव अपने गुरु जी के प्रति रखना चाहिए। इस गुरु तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु को आज तक ना किसी ने समझा है, ना जाना है। तो आभार उस अस्तित्व का, उस परम तत्व का, गुरु क्षेत्र का, गुरु जी का। हर क्षण हमें उन्होंने जीना सिखाया है, सही ढंग से सही निर्णय लेना सिखाया है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और कुछ शब्दों में उलट फेर हो गया हो मुझसे कहने में तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप मेरे भाव को समझेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों किसी वार्तालाप में और किसी के साथ। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। फिर से एक बार स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शिवरात्रि, शब खैर।